बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा के बाद पुलिस ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ को जमान पाक से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया। गुज़श्ता रात चेयरमैन पीटीआई ने जेल में गुजारी। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम कर दी गई। जेल में एयर कंडीशन की सहूलत अदालती इजाजत से मशरूत है। SSP CIA मलिक लियाकत की जेर सरबराही पुलिस टीम ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया। उनकी चेयरमैन पीटीआई के साथ गाड़ी में बैठे हुए तस्वीर भी सामने आई। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वकालतनामे और दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत कराने हैं। तोशाखाना केस के फैसले को चैलेंज करना है, जिसके लिए दस्तखत लाजमी है। कानूनी हक से महरूम रखा जा रहा है, मुलाकात नहीं कराई जा रही। सरबराह पीटीआई के वकील नईम पंजोथा कहते हैं सुपरिटेंडेंट जेल अटक और एडिशनल होम सेक्रेटरी से राब्ता किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। अटक के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी किया है और एडिशनल जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मुलाकात की इजाजत दे, लेकिन दोनों तरफ से अभी तक कोई नहीं रिस्पांस आया। खान साहब से एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं, वकालतनामे करवाने हैं, क्योंकि मुख्तलिफ दरखास्तें हमने देनी है, मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज करना है। तो तोशाखाना का फैसला है, इसको भी चैलेंज करना है, लेकिन हमें उनसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी के कायल हैं। फैसले के जरिए आइन और कानून पर शब खून मारा गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि फैसला लेकर अवाम में निकले, हकीकत मालूम हो जाएगी। सियासी शिकस्त को रियासती जबरो फस्तायत से बदलने की कोशिशें नाकाम होंगी। फैसले में कौम लंदन मंसूबे की बाज गश्त सुन रही है। कौम जानती है आज का फैसला सियासत और रियासत को अपाहिज बनाने की कोशिश है। शिकस्त खुर्दा अनासिर निजात का वाहिद वसीला साजिशों को समझते हैं। कौम बीमारी का बहाना बनाकर भागने वाले भगोड़े की असलियत जानती है। पीटीआई का चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल करना है, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सेनेट इजलास में लिए चलेंगे। इस वक्त इसाक डार इजराए ख्याल कर रहे हैं। JUI का जो पार्लियामेंट सेनेटर साहिबा मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। फौजिया से ठीक हो गया जी, तशरीफ रखें प्लीज, माजरत करते हैं, तशरीफ रखें, बस तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है जी। मेरा ख्याल है कोई हमें कुछ अच्छी ट्रेडिशन है उसको जी सर लेके चले। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक तो ये 8 के जो 8 मेंबर्स हैं आइन में, वो उनकी कंसेंसस से हुआ है। वजीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे और ये सारी तफसील जो है वो तमाम सूबों को भिजवा दी गई है और हर एवरेज जो ग्रोथ है वो 2.55% है इस पीरियड की आबादी की। जो 2017 का सेंसस था उसमें 2.4 थी। इसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ है अभी भी वो 3.2% है बलूचिस्तान की। जो ओरिजिनल था, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि सैटेलाइट इमेज से जहां 2200 घर दिखा गया वैसे 200 घर है। एक आपको एक मिसाल है, पूरी डॉक्यूमेंटेड है और ये पहला डिजिटल सेंसस हुआ है। और उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि 9.09% जो उससे पहले नंबर था वो 9.09% आबादी की इंक्रीज थी। तो मैं समझता हूं कि हमें रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए। अब देखें, पूरा रिकॉर्ड लें, चेक करें, सूबे के पास भी जा रहा है, उन्हें तसल्ली होने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया। तमाम 8 के अच्छा बाई दी वे ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू है, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए और उसके लिए इस पे कौम ने 34 वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं और सेनेट का इजलास जारी है। इसहाक डार का कहना है कि मेंबरान की मुशावरत से हुआ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मौजूद थे। एवरेज
ग्रोथ 2.5% है। 2017 की मर्दमशुमारी में ग्रोथ 2.4% थी। ये पहली डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है। इसहाक डार ने भी कहा कि सैटेलाइट के जरिए देखा गया 250 घर थे, फिजिकली 2200 घर थे। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, हमें भी टाइम मिलना चाहिए। आपकी नवाज़श है कि आपने हमें टाइम दिया, लेकिन लीडर ऑफ हाउस से पहले वो हमेशा बोलते हैं और वो कह रहे हैं कि ये हाउस की जो ट्रेडिशन थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो गई है। वो तो जब से लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत में आए हैं, लीडर ऑफ हाउस है तो बोलते हैं ना। आज पाकिस्तान में, इस मुल्क में जब 50 साल 1973 के आइन की यहां तकरीबात की गई, यहां सेनेट की 50 साल तकरीबात की गई, तो उस मुल्क का जो हशर किया गया है, इस मुल्क की बेआइन, इस मुल्क में जो लाकानूनियत, जिसका कोई मादी में मिसाल नहीं मिलता। हम क्या दुनिया को भेजते हैं, उनको मैसेज क्या देते हैं? इसी हाउस में मुख्तलिफ कंट्रीज के यहां सफीर आए और लोग आए। ये मैसेज है कि इस पाकिस्तान में, कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़े में बड़ा लीडर और बड़े में बड़ी पार्टी का लीडर साबका वजीर आजम खान साहब को जिस तरह एक नाम नेहाद केस में। सेनेट इजलास जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिला रावलपिंडी, जहलुम, कसूर, मियांवाली और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर अजला में दफा 144 नाफिज की गई है। इस दफा के तहत हर किस्म के इज्तिमा, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी होगी। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीकेशन कमेटी का इजलास इस वक्त हो रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, कौन कौन शरीक है इसमें? जी बिल्कुल, सूबाई सिंध हुकूमत, इसके अलावा सरकारी हकाम और मिलिट्री क़यादत इजलास में शरीक है। PCCI 2020 की बारिशों के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें अस्करी हकाम भी शामिल थे। वज़ीर सिंध का कहना है कि मिलिट्री क़यादत का इस कमेटी में शामिल होना और शहर की तरक्की में मिलकर काम करने से काम तेजी से मुकम्मल हुए हैं। मैं सिंध हुकूमत के सरकारी हकाम समेत मिलिट्री क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कराची को बेहतर बनाने में हमारा किरदार अदा किया। इस इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार बाबर शरीक हैं। वो कहते हैं कि ये मुल्क, ये शहर हम सब के हैं। कराची की तरक्की की होगी तो ही मुल्क की तरक्की होगी। मुल्क की शहरों की तरक्की, अवाम की बहबूद हम सब पर फर्ज है। इस इजलास में कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर ख्याल किया गया है और कहा गया है कि जो M9 M5 लिंक रोड है 22 किलोमीटर ये तवील है, इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। मलीर एक्सप्रेस के हवाले से गौर किया गया है और कहा गया है कि मलीर एक्सप्रेस है कि जो पहला हिस्सा है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय। कोयटा में आटे की फी किलो कीमत में मजीद 15 रुपए का इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए से जायद में मिल रहा है। तफसीलात मंजूर अहमद बता रहे हैं। मुसलसल आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हालिया दिनों में मजीद जो है 15 रुपए का इजाफा हुआ फी किलो आटे की कीमत में, जिसके बाद जो 20 किलो का थैला है वो 2700 रुपए से बढ़कर तकरीबन 2900, 3000 और बाज़ जगहों पे 3100 रुपए में भी फरोख्त हो रहा है। इनका सिर्फ 800 रुपये 1000 रुपये बचता है। अब ये 800 1000 रुपये में मैं घर चलाऊं या स्कूल का फीस भरूं बच्चों का या और डॉक्टरों का खर्चा अदा करूं। पहले हमें 1200 में मिल जाता था 20 किलो, अब ये 3000 2900 रुपये मिल रहा है। अब ये गरीब लोग कहाँ जाए, आप खुद सोचें। इस हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान का जो गंदम है वो दीगर सूबों को समगल हो रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इस्तेहकाम नहीं और मुसलसल इजाफा हो रहा है। बुलेटिन में वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सेनेट इजलास में लिए चलते हैं। आजम नजीर तारड़ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न्स देते हैं। टैक्स रिटर्न्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो प्रोटेक्टेड होती हैं, वो खुफिया दस्तावेज है और अदालती हुक्म के बगैर उसे नहीं सामने लाया जा सकता। हमारे आपके गोशवारे कानून के ताबे के हमें शफाफियत नजर आए, अवाम हमारा एहतसाब कर सके, सर वो वेबसाइट पे लगते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर MN ने
ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا، اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو، جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے۔ اس پہ ٹرائل ہوا، انہیں موقع دیا گیا، 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے، ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی، 342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے، انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا، قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے، ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا، نہ اپیل، نہ ریویو، نہ ریویژن۔ تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے، یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے، اسے فیس کرے، اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے۔ بہت شکریہ سر۔ آنریبل سینیٹر بہرامن تنگی، بہرامن تنگی سر صبح سکڑا میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد۔ جی ایک منٹ، ایک بات جی حیدری صاحب ایک منٹ، بہرامن ایک منٹ جی حیدری وہ بولے، میں تو بولوں گا نہیں۔ جی حیدری صاحب پلیز۔ ہم نے قرارداد جمع کی تھی کشمیر پر۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر بائی نیوز۔